परम श्रद्धेय पंडित जी महाराज, उपस्थित आदरणीय मानस प्रेमी महानुभावों, देवियों एवं सज्जनों, संगीत कला मंदिर ट्रस्ट एवं संगीत कला मंदिर के तत्वावधान में युग के अप्रतिम मानस मर्मज्ञ परम श्रद्धेय पंडित रामकिंकर जी महाराज के माध्यम से मानस पीयूष पान का यह नवान आयोजन गत 35 वर्षों से हर वर्ष के प्रथम शनिवार को अनुष्ठित होता हुआ आज 36वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे अनवरत एवं दुर्लभ निर्वाह से विभूषित यह वार्षिक धर्मोत्सव हमारे इस मंदिर के लिए तो गौरव का विषय है ही, साथ ही हम सब पर भगवान श्री राघवेंद्र की महती कृपा, परम श्रद्धेय पंडित जी महाराज की सतत साधना एवं आप सब सुधीजनों की मानस रसात्मकता का भी स्पष्ट बोधक है। परम श्रद्धेय पंडित जी महाराज की अद्भुत विशेषता है श्री रामचरितमानस के एक प्रसंग, चौपाई या दोहे की वर्णना एवं विश्लेषण द्वारा संपूर्ण मानस सार सरिता में अवगाहन करना और कराना, तथा इसीलिए गुणीजन इन्हें इस युग में अप्रतिम मानते हैं। इस आयोजन का विषय है श्री बालकांड का दोहा, जिसका प्रसंग इस प्रकार है। महाराजा मनु एवं महारानी शत्रुपा की तपस्या पर प्रसन्न भगवान प्रकट होकर वर मांगने को कहते हैं, तो महाराजा मनु उनसे उन जैसे ही पुत्र की याचना करते हैं। वैसे तो यह वर अनायास ही महारानी शत्रुपा को भी मिल गया, किंतु जब प्रभु उनकी ओर दृष्टि करते हैं तब वे याचना करती हैं कि हे प्रभु, आपके अपने भक्त सहज ही आपकी अनुपम दया के चलते जो पा जाते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करी देहु। संवेद सुधी एवं भक्त मंडली को मैं आज इस नववर्ष के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं हमारी संस्था द्वय की ओर से, और आप सबका स्वागत करते हुए मैं परम श्रद्धेय पंडित जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि वे इस दोहे के तत्व वर्णन द्वारा हम सबको अपनी ज्ञान गंगा में अवगाहन कराकर पुनीत एवं कृतार्थ करें। जय श्री राम। श्री राम जय जय 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आइए वंदना के क्षणों में हम सब अपने आप को प्रभु की राजसभा में बैठा अनुभव करें। वहाँ वक्ता भले ही एक व्यक्ति के रूप में आपके सामने बैठा हुआ है, किंतु वास्तविक वक्ता तो प्रभु ही हैं, और वे ही किसी को निमित्त और माध्यम बना करके अपने रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। आइए वंदना के क्षणों में हम सब इसी भाव में तन्मय होने की चेष्टा करें। ओम मंगलमूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः,
वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्य मनिषं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्द इन्दुधरगौरसुन्दरं मम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योगज्ञानवैराग्यनिधि प्रणतकल्पतरुणां वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणं रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय।
सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठि होते डिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रभाव प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पामहि जो गति लहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देव। प्रभु श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से पुनः स्वर्षीय सुअवसर मिला है, जब संगीत कला मंदिर ट्रस्ट संगीत कला मंदिर के द्वारा आयोजित इस नवान्न पारायण श्री रामचरितमानस के प्रवचन सत्र में प्रभु की वाणी के माध्यम से कुछ सेवा की जा सके। श्रीकांत जी मंत्री ने बड़े स्नेहपूर्ण उद्गार प्रकट किए, वर्षों की भी याद दिलाई कि यह 36वां वर्ष है। तो यह वर्ष तो भूल ही जाना अच्छा है, क्योंकि प्रभु की अनुकंपा है कि वे किसके माध्यम से कितनी सेवा ले लेते हैं। जब सबसे पहली बार संगीत कला मंदिर के आमंत्रण पर मैं आया था, तो ये कल्पना तो मन में नहीं थी। साधारणतया जैसे एक परंपरा आयोजन होते हैं, तो उस वर्ष मैं आया था, यह मान करके ही आया था कि इस वर्ष में ही बोलना है। पर वो अगर ये अद्भुत एक ऐसा संबंध, एक ऐसा नाता, ऐसी प्रभु की अनुकंपा, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो आप लोगों की इतनी प्रीति, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति को बार बार देखना, उसी को बार बार सुनना, तो कभी कभी व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। पर आपकी प्रीति कम नहीं हुई, आपका आकर्षण कम नहीं हुआ, तो ये प्रभु की ही अनुकंपा है। तो उस अनुकंपा के लिए हम सब प्रभु के चरणों में बस नत हैं, कृतज्ञ हैं। और आपके समक्ष अभी मंत्री जी ने उस प्रसंग की पृष्ठभूमि भी प्रस्तुत कर दी, जो इस बार मुझे बताया गया। अभी जब मैं कानपुर में था तो श्री रमनलाल जी बेनानी का संदेश मिला कि क्या यह प्रसंग उपयुक्त रहेगा। तो वो एक बड़े पुराने श्रोता हैं, पुराने क्या, इस आयोजन के आदि से लेकर के आज, तो वो तो यूँ कहना चाहिए कि वो सबसे बड़ी उपस्थिति जो है, इस अधिकार के नाते उन्होंने ये चुना। और प्रसंग सचमुच मुझे प्रिय लगा। सच बात तो है कि मुझे तो सारे प्रसंग प्रिय लगते हैं, उसमें मेरे लिए तो कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन वो प्रसंग स्वयं अपने आप में एक बड़ा मधुर है, भावोत्पादक है। तो वो आपके समक्ष उन पंक्तियों के माध्यम से ही इस बार राम कथा का स्वरूप प्रस्तुत करने की चेष्टा की जाएगी। इस प्रसंग की पृष्ठभूमि है महाराज मनु
और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा की एक साधना। आप सब जानते हैं, मनुष्य शब्द का प्रयोग हम सब किया करते हैं। हम मनुष्य हैं, तो ये मनु जो है मनुष्य जाति के आदि पुरुष, और उन्हीं के नाम से मनु से मनुष्य संज्ञा बनी। तो मनु का जो प्रसंग है, कवियों कहना चाहिए कि केवल एक व्यक्ति का ही वह प्रसंग नहीं, अपितु सारे मानव जाति के लिए का उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया, सारे मानव जाति को उन्होंने जो संदेश दिया, का वो सब हम सब के लिए समान रूप से समस्त मानव जाति के लिए परम कल्याणकारी है। मनु का एक महानतम राजा के रूप में, स्मृति के निर्माता के रूप में हमारे देश में वंदनीय रहे। वैसे 18 स्मृतियां हैं, ऐसा वर्णन हमारे यहाँ प्राप्त होता है, पर उन 18 स्मृतियों में भी महाराज मनु की स्मृति को, जिसे मनुस्मृति कहते हैं, सर्वाधिक महत्व दिया जाता रहा है। मनु सारे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा उनकी अनुगामिनी थी, परम पतिव्रता थी, और इस तरह से उन्होंने केवल स्मृति का ही निर्माण नहीं किया, स्वयं भी अपना जीवन उसी के अनुकूल बिताने की चेष्टा की, और सारी प्रजा को भी वो उसी पद्धति से का एक ऐसा रूप देने की चेष्टा करते हैं कि जिससे समाज में व्यक्ति सुखी और संतुष्ट रहे। किंतु गोस्वामी जी वह पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं कि मनु वृद्ध हुए, चौथी अवस्था आ गई, और तब उन्हें एक दुख की अनुभूति हुई, क्योंकि बहिरंग दृष्टि से सुख की जितनी सामग्री थी वह महाराज मनु को प्राप्त थी, और यूं देखें तो उनका जीवन धर्म में था, और धर्म का सुख से एक अभिन्न संबंध है, ऐसी रामचरितमानस की मान्यता है। रामचरितमानस में कहा गया कि वह व्यक्ति कितना मूर्ख है कि जो सुख पाना चाहता है और वो धर्म का परित्याग करता है। सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता। तो धर्म के अनुकूल उन्होंने जीवन व्यतीत किया, और उन्होंने सुख की समस्त सामग्रियां ही नहीं प्राप्त की, समाज को भी सुखी और संतुष्ट बनाने का प्रयास किया। पर वृद्धावस्था में उनका जो अनुभव था वो परिवर्तित हुआ, और उसके मूल में एक अभाव की अनुभूति है। ये जो प्रसंग चुना गया है, का इसमें महारानी शत्रुपा ने भगवान श्री राम से 6 वस्तुओं की याचना की, और उसमें उन्होंने सबसे पहले जिस वस्तु की याचना की वह सुख है। तो सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु, हमें ही कृपा करे देव। तो ये जो 6 वस्तुओं की याचना है, इसके प्रारंभ में भी सबसे पहले सुख की याचना है। और इसका तात्पर्य क्या है कि संसार में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो विवाद से शून्य हो। सभी वस्तुओं को लेकर के विवाद है ही, लेकिन अगर कोई शब्द ऐसा है कि जो निर्विवाद है तो वह शब्द है सुख। और इसका अभिप्राय है कि ईश्वर की सत्ता को लेकर के भी अस्तित्व और
उनके अस्तित्व के अभाव का प्रश्न किया जाता है, पर यह कहा जा सकता है कि सारे विश्व में, ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो सुख न पाना चाहता हो। तो ये जो सुख है यह व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकता है, किंतु सुख के भी अनेक क्रम हैं, अनेक कक्षाएं। सबसे पहली कक्षा जो व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती है वह यह है कि उसको ऐसा प्रतीत होता है कि संसार के ये जितने भोग्य पदार्थ हैं, भोग की सामग्रियां हैं, ये मनुष्य को सुखी बनाती हैं। और एक सीमा तक ऐसा लगता भी है भी। जब आप सुस्वादु भोजन करते हैं तो लगता है बड़ा आनंद रहा, बड़ा सुख मिला। और इसी प्रकार से संसार के जितने विषय हैं उनके द्वारा व्यक्ति सुख पाने की चेष्टा करता है, किंतु ऐसा होता है कि व्यक्ति को यह प्रतीत होने लगता है कि इन वस्तुओं और विषयों के द्वारा जो प्राप्त सुख है उसके साथ साथ अनिवार्य रूप से दुख जुड़ा हुआ। एक अनोखी बात श्री रामचरितमानस में कही गई। प्रश्न किया गया कि ये जो मन के रोग हैं, संसार में कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि जो रोगी हैं और कितने नहीं हैं। तो रामचरितमानस में कहा गया कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है कि जो रोगी मन की दृष्टि से न हो। पर वो तो कोई बात नहीं है, पर पूछा गया सबसे पहला रोग कौन सा है, तो आप अनोखा वाक्य पाएंगे, यही विधि सकल जीव जग रोगी और हर्ष। हर्ष के रोग से रोगी। भला और कोई बात कह देते हैं कि और दुख और रोग मनुष्य के जीवन में है, पर जब ये कहा गया कि अधिकांश लोगों को शोक का रोग तो यही है, पर हर्ष का भी रोग है, तो अब हर्ष को रोग की श्रेणी में गिनना शब्द क्या है, और वो बड़ा सार्थक सांकेतिक शब्द है। क्या बोले, यही विधि सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। इसमें सब कुछ कह दिया गया। और इसका अभिप्राय यह है कि क्या हर्ष स्वस्थता का चिन्ह है क्या? अगर व्यक्ति हर्षित हो गया, और हर्षित तब होता है जब उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं सुखी हूं या मुझे सुख प्राप्त हुआ, तो यह हर्षित होना जो है उसको रोग बताने का तात्पर्य क्या है? और मानो अगले शब्द के द्वारा यह उत्तर दे दिया गया कि प्रत्येक हर्ष के साथ शोक जुड़ा हुआ, और अनुभव भी यही होता है। मान लीजिए का बहुत बढ़िया व्यंजन हो, मिष्ठान्न हो, और व्यक्ति उसका स्वाद ले रहा हो, तो उसको हर्ष होना स्वाभाविक है। पर इस सुस्वाद व्यंजन के द्वारा जब शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, तब व्यक्ति को स्पष्ट रूप से लगने लगता है कि जो हर्ष मिला था उसने इतने बड़े शोक को जन्म दे दिया। तो इसका अभिप्राय यह है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई हर्ष ऐसा नहीं है जो शोक को साथ लेकर के ना आवे। और कई लोगों का स्वभाव, ऐसे बहुत से लोग होते हैं स्वभाव से कि अगर उन्हें निमंत्रण दिया जाए तो कभी कभी अपने घर के बच्चे को भी या और किसी को लेकर के साथ में आ जाते हैं। तो ये समस्या है कि मनुष्य तो हर्ष को ही निमंत्रण देता है, पर वो अपने साथ शोक को लिए हुए बिना आता ही नहीं। वो तो दोनों ही आवेंगे। और इसलिए रामायण में एक संकेत किया गया कि जहां पर संयोगजन्य सुख होगा, वहां उस पंक्ति में वो बात भी कही, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। एक एक शब्द इतने महत्व का है, उतनी गहराई में व्यक्ति तो नहीं जाना चाहता, उसको जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर्ष प्राप्त हुआ और उसके परिणाम स्वरूप शोक भी प्राप्त हुआ। और इतना नहीं, ये जो एक शब्द है प्रीति और वियोगी,
मिलन हुआ और मिलन जहां हुआ वहां पर बड़ी प्रसन्नता हुई। जो हमारा प्रिय है उससे मिल करके हमें बड़े प्रसन्नता की अनुभूति होती, पर वो जिससे मिलन हुआ है उससे वियोग भी अनिवार्य है, कोई से बदल नहीं सकता। तो जब मिलन में सुख होगा तो वियोग में दुख भी होगा। और उसके बीच में भी गोस्वामी जी ने एक शब्द जोड़ दिया, भय। यही भी सकल जीव जग रोगी, हरस शोक भय प्रीति वियोगी। कितना सुंदर सूत्र है कि भाई ये हर्ष के और संयोग के संदर्भ में भी मध्य में मानो भय तो जुड़े हुआ, कहीं ये चला तो नहीं जाएगा, कहीं ये खो तो नहीं जाएगा। मानो हमारे जीवन में सुख के समय में भी एक भय, एक आशंका बनी रहती है, और निश्चित रूप से जो कुछ उपलब्ध हुआ है का वो उपलब्धि के बाद वो निरंतर रहने वाली वस्तु है ही नहीं। तो जब अनगिनत संसार में सुख प्राप्ति के साधन है और सुख प्राप्ति के साधन है, तो व्यक्ति का जो सारा कर्म है उसका उद्देश्य है सुख पाना। यहां तक कि लंका, यदि हम ये कहें कि भाई रावण बुरे व्यक्तियों का नगर है, राक्षसों का नगर है, वहां का स्वामी राक्षस है, तो वहां पर भी गोस्वामी जी वही सूत्र देते। उन्होंने कहा लंका में निरंतर उन्नति हो रही। तो लंका में उन्नति हो रही है, ऐसा नहीं है कि पाप करने वाले व्यक्ति की उन्नति नहीं होती है, बुरे व्यक्तियों की उन्नति नहीं होती है। उन्नति तो का अच्छे और बुरे व्यक्तियों की समान रूप से होती है, हो सकती है, वो दिखाई भी देता है। तो इसलिए ये शब्द कहा गया कि लंका में का 10 वस्तुओं की निरंतर वृद्धि हो रही, और वहां पर भी सबसे पहला शब्द यही है। लंका में किन वस्तुओं की वृद्धि हो रही है? बोले सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाई, जय, प्रताप, बल, बुद्धि बढ़ाई, सब दिन प्रतिदिन बढ़त जाई। लंका में सुख की निरंतर वृद्धि हो रही है, संपत्ति भी बढ़ती जा रही है, पुत्रों की संख्या भी बढ़ रही है, सेना की संख्या भी बढ़ रही है, चारों ओर बड़प्पन भी फैल रहा है, और युद्ध में विजय भी प्राप्त हो रही है, प्रताप चारों ओर फैला हुआ है, बुद्धिमत्ता, बल, इन सभी दिशाओं में लंका की उन्नति हो रही है। तो उसका अभिप्राय यह है कि चाहे अयोध्या हो और चाहे लंका हो, वहां पर दोनों में यह सुख शब्द समान रूप से उसका प्रयोग आपको मिलेगा। जब अयोध्या का वर्णन किया जाता है उस समय भी वह एक संकेत किया गया, भगवान राम के द्वारा धनुर्भंग हुआ, और धनुर्भंग के पश्चात महाराज श्री जनक का और श्री राम का पत्र लेकर के जनकपुर के दूत आते, और उन दूतों से जब वह पत्र मिला, महाराज श्री दशरथ भाव विभोर हो गए, और सबसे पहले उनका ध्यान गया कि गुरुदेव के पास यह समाचार लेकर के चले, क्योंकि उन्हें स्मरण आ गया कि जब महर्षि विश्वामित्र लेने के लिए आए थे श्री राम और लक्ष्मण को, तो उन्होंने आनाकानी की थी। केवल वशिष्ठ जी ने आग्रह पूर्वक भेजा, और आज जब पत्र मिला तो आनंद की सीमा नहीं, और वो तब वो पत्र लेकर के महाराज श्री महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, और गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, और जिस समय महर्षि वशिष्ठ ने वह पत्र पढ़ा, उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा कि राजन, इस पत्र को पढ़ करके मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? बोले तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी, तो सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि भाई जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नहीं, तिम सुख संपत्ति विनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाए।
बस एक नन्हे से सूत्र के द्वारा अंतर स्पष्ट कर दिया गया। और वह सूत्र क्या है? लंका में निरंतर इन वस्तुओं की उन्नति हो रही और अयोध्या में भी सुख संपत्ति की निरंतर वृद्धि हो रही। किंतु गोस्वामी जी से पूछा जा सकता है कि यदि अयोध्या में भी उन्नति है और लंका में भी उन्नति है, तो फिर वो लंका क्यों, उसकी क्यों निंदा की जाए? उसे क्यों ना आदर्श माना जाए? अयोध्या क्यों? और तब गोस्वामी जी ने तुरंत एक शब्द के, एक वाक्य के द्वारा दोनों का अंतर बता दिया। और वो अंतर उन्होंने किया, लंका में निरंतर इन वस्तुओं की उन्नति हो रही है, और वो शब्द क्या जोड़ देते हैं, वाक्य क्या है? बोले सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, सब दिन प्रतिदिन बाढ़त जाई, लेकिन जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। का इतनी उन्नति के द्वारा क्या रावण को संतोष हो गया? क्या रावण को लगा क्या कि बस बहुत उन्नति हो चुकी, अब इससे बड़ी कोई उन्नति नहीं हो सकती है? गोस्वामी जी का बिल्कुल नहीं। रावण के जीवन में असंतोष बना हुआ है, अभाव बना हुआ है, और वो अभाव किस सीमा तक है उसका परिचय तो इसी से प्राप्त होता है कि जिसके महल में विश्व की समस्त सुंदरी स्त्रियां हों, किसी जाति की कोई सुंदरी युवती थी ही नहीं जो लंका के राजमहल में न हो। गोस्वामी जी कहते हैं, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नरी राजकुमारी, जीत बरी निज बाहुबल, बर सुंदरी बहुनारी। इतनी सुंदरियों के होते हुए भी जब वह नकली साधु का वेश बना करके सीता जी को चुराने की चेष्टा करता है, तो कितनी बड़ी दृढ़ता है, कैसी वह लोभ की प्रवृत्ति है कि इतना होने पर भी का ऐसा लगने लगा कि नहीं नहीं, का वो उस भावना को जगा दिया शूर्पणखा ने, तुम समझते हो कि तुम्हारा राजमहल जो है वो समस्त सुंदरियों से भरा हुआ है, और वो जो वन में राजकुमार आया हुआ है उसके साथ जो सुंदरी है वो तो अद्वितीय है। वैसा अद्वितीय सौंदर्य तो मैंने देखा ही नहीं। और रावण के अंतःकरण में पाने की व्यग्रता जग जाती है। एक मनोवृत्ति रावण की है, और दूसरी ओर महाराज श्री दशरथ के प्रसंग में गुरुदेव ने यह कहा कि भाई जल की आवश्यकता किसे नहीं है, जल की व्यग्रता किसके जीवन में नहीं है, लेकिन जल की व्यग्रता जिसके जीवन में नहीं है वह कौन है? समुद्र है। समुद्र के पास तो अथाह जल राशि है, उसे जल नहीं चाहिए। कि पर कितनी विलक्षण प्रकृति का नियम कितना विलक्षण है कि सारी नदियां बह करके समुद्र में ही समा रही। गुरु वशिष्ठ ने यही कहा कि तुमने दोनों राजकुमारों को विवाह के लिए नहीं भेजा था, कीर्ति के लिए नहीं भेजा था, तुमने कोई स्वयंवर सभा में का सीता को पाने के लिए उन्हें नहीं भेजा था। लेकिन जैसे नदियां समुद्र में स्वयं अपनी इच्छा से ही जाकर के अपने को अर्पित कर देती हैं, इसी प्रकार से तुम जैसे व्यक्तियों के जीवन में सुख और संपत्ति का वो बिना बुलाए ही चली आती। तो ये अंतर मानो यही है कि वस्तु है और वस्तु के साथ असंतोष की पराकाष्ठा है, अभाव का दुख की पराकाष्ठा है, और उसके साथ साथ दूसरी ओर निष्कामता होते हुए भी जहां पर अनगिनत वस्तुएं निरंतर उपलब्ध हो रही, प्राप्त हो रही। तो यूं कह सकते हैं कि यह सुख शब्द जो है, संसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जो कहे कि हम सुख नहीं चाहते। क्या एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा कि महात्माओं ने तो दुख की बड़ी प्रशंसा की, तो दुख की प्रशंसा का तात्पर्य क्या है, आप किस अर्थ में लेते हैं? का उसको आप इस प्रसंग से विचार करके देखिए। सौजन्य में सल्ला जी ने भी एक बार प्रश्न किया था। कुंती जी के प्रसंग में यह श्लोक आता है कि जब भगवान कृष्ण युद्ध समाप्त होने के पश्चात लौट करके जाने लगे द्वारिकापुरी की ओर, और महारानी पांडवों की माता और स्वयं भगवान कृष्ण की जो बुआ हैं
कुंती के पास भगवान श्री कृष्ण गए और उनसे उन्होंने कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कुंती ने कहा विपदा संतु न शश्वत। ये वाक्य बहुत बार दोहराया जाता है कि उन्होंने विपत्ति की याचना किया, विपत्ति मांगा। तो बड़ी उल्टी सी बात लगती है। शत्रुपा जी मांग रही हैं सुख और कुंती मांग रही विपत्ति, तो उल्टी बात हो गई। दोनों में सही कौन है? कुंती की वस्तुतः शत्रुपा, उसके अंतरंग अर्थ पर विचार कीजिए, क्या सचमुच वो विपत्ति मांग रही थी क्या? एक, इसको इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि जब शत्रुपा जी ने भगवान से सुख मांगा तो भगवान ने दिया, पर उन्होंने विपत्ति जब मांगा तो भगवान को, जब कोई मांग रहा है भक्त कि विपदा संतु न शश्वत, तो भगवान को तो विपत्ति देना चाहिए था, नहीं दिया। तो लगता है कि कब उनकी याचना को उन्होंने स्वीकार कर दिया। कभी कभी लोग सही अर्थ नहीं ग्रहण कर पाते। विपदा संतु न शश्वत, वस्तुतः विपत्ति नहीं मांग रही थी, जो मांग रही थी भगवान ने वह उनको दिया। वो उनका अभिप्राय था कि प्रभु आपकी विस्मृति न हो जाए, ये उनकी याचना है। कहीं ऐसा न हो विपत्ति में आपका सामीप्य स्मृति बनी रही, पर ऐसा न हो, तो इसलिए वो विपत्ति ही श्रेष्ठ है जिसमें आपकी स्मृति बनी रहे। भगवान समझ गए स्मृति मांग रही, विपत्ति नहीं मांग रही। उस अर्थ को जब लोग नहीं समझ पाते तो शब्द के पीछे भाग खड़े होते। विपत्ति अगर मांगती होती तो विपत्ति तो इतने दिन तक और मिली हुई थी, और कह देती है महाराज लड़ाई में हरा दीजिए और सर्वनाश करा दीजिए। क्या यही अर्थ हो सकता है क्या? उनका अभिप्राय था कि प्रभु आपकी विस्मृति से बढ़ करके तो कोई अन्य कष्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए संपत्ति और विपत्ति के मूल में उनका उद्देश्य भगवान की स्मृति, भगवान के सामीप्य का स्मरण का, ऐसा न हो कि हम संपत्ति पा करके आपको भूल जाएं। यह उद्देश्य है। और भगवान समझ गए कि वे क्या चाहते। कुंती भी सुख ही चाहती। कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि जो सुख न चाहता। और यहां तक कि व्यक्ति रोता क्यों है? कई लोग वियोग भावना में स्थित हो जाते हैं, गोपी भाव की का वियोग भावना। अब गोपी विरह में जो वियोग है का, उसमें जो दुख का वर्णन है, उस दुख का वर्णन पढ़ करके सुन करके भक्त आंसू बहाने लगते हैं, कभी विभोर हो जाते हैं। आंसू दुख का लक्षण है कि सुख का लक्षण है? उसका उत्तर यह है कि वो रो करके उनको संतोष होता है कि असंतोष होता है। और वही उत्तर है कि वो जिसे दुख कहते हैं उसमें भी वो सुख को ही ढूंढ रहे। किसी को हंस करके आनंद आता है, किसी को रो करके आनंद आता है। खोज दुख की नहीं है, खोज तो आनंद की ही है, सुख की ही है। मानो उसका जो मूल तत्व है, मूल तात्पर्य यही है कि किसी भी परिस्थिति में का मनुष्य की जो आकांक्षा होगी वो सुख की होगी। कोई व्यक्ति, बस व्यक्ति के सुख की मान्यताएं अलग अलग है।